स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्क्ड 2.5 किलोमीटर अवे with a speed of 5 kilometer per hour. Find the markets closed. He instantly turns and walks back home with the speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of the over the interval of the time 0 to 40 minute is equal to। तो बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि एक बॉय अपने घर से निकलता है और मार्केट की तरफ जाता है, ठीक है, जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है। फिर क्या होता है, और उसकी जो इनिशियल स्पीड है P1 वो हमारी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। क्या होता है कि जब वो मार्केट पहुंचता है तो वो मार्केट को क्लोज देखता है और वो इंस्टेंटली वापस आने लगता है। और जब वो वापस आता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि टोटल टाइम दैट इज 40 मिनट्स, और अगर हम इसको आर में लिखे तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू में 2/3 आर। ठीक है, इतने टाइम में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? तो पहले हम देख लेते हैं, जब वो होम से मार्केट जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है। तो लेट से T1 हम इसे देखते हैं, तो T1 जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर एंड स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड दैट इज 1/2 आवर, और दैट इज 30 मिनट। ठीक है, मीन्स अब उसके पास जब वो मार्केट पहुंचता है तो अब 10 मिनट्स, जो बचे हुए 10 मिनट्स है, क्योंकि 40 मिनट्स में हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, तो 30 मिनट तो उसको पहुंचने में लग गए। ठीक है, तो बचे हुए 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, पहले हमें ये निकालना है, क्योंकि वी एवरेज जो होता है वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस दैट इज D1 प्लस D2 अपॉन में टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू तो 40 मिनट्स है, दैट इज 2.3 आवर। ठीक है, 2/3 आवर। D1 हमें कितना पता चल गया यहाँ से, D1 हमारा है 2.5 आवर, 5 किलोमीटर। ओके, अब बचा हुआ टाइम जो T2 है वो कितना होगा हमारा, 10 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब 1/6 आवर, इतना टाइम बचा है। तो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद द स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो D2 हम निकालते हैं। D2 हो जाएगा हमारा स्पीड 7.5 और टाइम कितना है 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 2.5 अपॉन 3, 2.5 अपॉन 2। ठीक है, 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, किलोमीटर। ओके, बस अब हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं वी एवरेज। वी एवरेज D1 कितना है हमारा 2.5। ठीक है, D2 हमारा कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय 2। टोटल टाइम कितना है हमारा, टोटल टाइम है हमारा 40 मिनट्स, दैट इज 40 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 अपॉन 2, इसका ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा हमें 7.5 अपॉन 2 इंटू में ये 2 से कैंसिल हुआ यहाँ पर, तो 2 नीचे रह जाएगा और 3 ऊपर चले आएगा। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 22.5 अपॉन 4। तो ऐसा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, वी एवरेज दैट इज 45 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा डी, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर मैच कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।